मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथ था कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव में एक साथ मंगल एवं केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल एवं केतु के मेल से जातक अपने कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट रहा करते हैं। यहाँ पर मंगल के साथ केतु को होने से कार्यों में दिक्कतें किसी भी रूप में उत्पन्न नहीं होती है, कारण कि 10वां भाव शनि का है और मंगल यहाँ अशुभ फल किसी भी अवस्था में प्रदान नहीं करते हैं। केतु तो अपने स्वामी एवं गुरु के अनुसार सदैव यहाँ चलता है। स्वतंत्र रूप से 6वें भाव में जब बैठा हो तो जातक स्वाभिमानी पूर्वक अपने कार्यों को करने वाले होते हैं। स्वाभिमान कभी कम नहीं होता है और 10वें भाव में हानिकारक यह विशेष रूप से नहीं होता और न ही अमंगलकारी होता है। 10वें भाव में बैठे कोई भी शत्रु या शुभ ग्रहों के मेल से जातक को कुछ भी जीवन में हानि नहीं होती है, मात्र सूर्य और शनि के मेल को छोड़कर। यहाँ पापक ग्रहों के प्रभाव से यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त होते हैं। जातक यदि भगवान शंकर की पूजा अर्चना में श्रद्धा पूर्वक तत्पर रहा करें तो कर्म करते सामने अनेकों प्रकार के कार्य बाधा आने पर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं होते हैं। साथ ही मध्यावस्था के उपरांत तथा जीवन के अंत तक सभी तरह के कार्य करने वाले होते हैं। इनकी मनोकामनाएं अवश्य ही जीवन के उत्तरार्ध भाग में पूर्ण होती हैं। ये अपने कर्तव्य पथ पर सजग रहा करते हैं और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो 10वें भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 27वें वर्ष में मुख्य रूप से होता है और 38वें वर्ष के उपरांत अधिक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। राजयोग जैसा भी समय ये दोनों पापक ग्रहों के कारण भी आ सकता है। धन का अभाव किसी भी काल में नहीं रहता है। आवश्यकता के अनुसार धन का आगमन अवश्य ही सभी अवस्थाओं में होना स्पष्ट है और जीवन के पूर्वार्ध भाग में कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं। विद्या अध्ययन में भी मन अवश्य ही जातक को लगता है और अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए जातक हमेशा उत्सुक और प्रसन्न रहा करते हैं। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा 5वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तो 10वें भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक भाग्यहीन व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं होते हैं। लाभ की संभावना इनके सभी कार्यों में रहना स्पष्ट है। मित्र भी इनके सहायक सिद्ध होते हैं। भाई से भी प्रेम रहता है। ये जातक अधिक परिश्रम करने में मन लगाने में तत्पर रहा करते हैं, खुश रहा करते हैं। ये किसी की बातों को अवश्य सुनते हैं, अपनी बातों को करने वाले होते हैं और पुत्र सुख जातक को होता है। पुत्र सुख की प्राप्ति की अभिलाषा इनमें ज्यादा रहा करती है और वृद्धावस्था में पुत्र के विचारों से अधिक प्रसन्न रहा करते हैं। तेज मस्तिष्क वाला इनका पुत्र होता है और 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा लग्नेश शनि ग्रह हो तो 10वें भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक पति पत्नी दोनों की आयु दीर्घायु होती है। वृद्धावस्था में दोनों जनों की मृत्यु होती है और प्रेम पूर्वक अपने जीवन यापन करने वाले होते हैं। जातक को पुत्र सुख, पत्नी का सुख और अन्य परिवार जनों का भी सुख प्राप्त होना स्पष्ट है और शारीरिक कष्ट भी कम होता है। जीवन की सभी अवस्थाओं में जातक समाज सेवी विचारधाराओं से युक्त रहा करते हैं। इनको घर और बाहरी क्षेत्र में भी सफलता
मिलती है, प्रसन्न रहने वाले होते हैं, तेज मस्तिष्क के होते हैं, प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क होना भी स्पष्ट है। और आयु भाव के स्वामी सूर्य हों तथा व्यय भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो दशम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से आयु पर्यंत जातक संघर्षशील भी हो तो प्रसन्नता इनमें बनी हुई रहती है। सभी जनों के प्रति अच्छी भावनाओं से युक्त रहा करते हैं और अधिक बोलने वाले नहीं होते हैं, ये कम बोलने वाले होते हैं, ये अधिवक्ता की भांति विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। किसी से हार मानने की आवश्यकता इनको नहीं होती है और जीत ही इनका जीवन का मूल उद्देश्य रहा करता है। शत्रुजनों से भी प्रेम पूर्वक रहा करते हैं। तेज मस्तिष्क होने से ये किसी भी बातों को समझने में सक्षम तत्पर रहते हैं और अधिक से अधिक धनोपार्जन करने की जो क्षमता इनमें होती है और वह अवश्य ही पूर्ण होती है। अंत में यह भी आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हों तथा पराक्रम भाव अर्थात 3य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो दशम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को कोई गंभीर रोग जीवन में नहीं होता है, सामान्य रोग होता है जो ठीक ही हो जाता है और ये तनाव में ज़्यादा नहीं आया करते हैं। किसी भी कार्य में अभिरुचि पूर्वक लगे हुए रहते हैं, पराक्रमी स्वभाव के होते हैं, मानसिक स्थिति सभी अवस्थाओं में ठीक रहा करती है और अच्छे विचारों से युक्त रहकर समाज के हर वर्ग को प्रसन्न करने वाले होते हैं, देश में भी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। और नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों, उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो दशम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट नहीं हो, मानसिक परेशानी नहीं हो, आर्थिक तंगी नहीं हो। इसके लिए जातक को अवश्य ही प्रत्येक शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत यदि स्त्रीवर की कुंडली हो तो उनको करनी चाहिए और भगवान शिव की आराधना सभी जातक को करनी चाहिए। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी की आराधना और शनिवार को भी हनुमान जी की आराधना करने से अवश्य ही जातक को सभी प्रकार की सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, संसार की सभी सुख सुविधाओं से युक्त रहा करेंगे और शरीर में रोग किसी भी रूप में कभी नहीं उत्पन्न होगा। अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के 5 खंडों को आप लोग अवश्य ही अपने अपने स्थान पर मंगवावें, अपने अपने घरों में मंगवावें। परिवार जनों का कल्याण इसके द्वारा, इसके अध्ययन करने से अवश्य होगा। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में इस पुस्तक इस महाग्रंथ ज्योतिष महाग्रंथ को रखने पर अनेकों पाठक जनों को कल्याण होना, विशेष ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना स्पष्ट है और एक बृहद रूप से जन्म कुंडली का निर्माण इसके द्वारा आप लोग कर सकते हैं। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन यापन परिवार जनों के साथ करते रहें। देवादिदेव महादेव भगवान की शिव जी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे और आप लोग सदैव मंगलमय तरीके से जीवन यापन करते हुए हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करते रहें। YouTube पर जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियो को लाइक करते रहें। और जो यहाँ प्रकाशिकी कार्य करते हैं, हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करते हैं, इंग्लिश का बुक को भी प्रकाशित यहाँ से किया जा सकता है। आप लोग किसी भी रूप में यहाँ पर आप आएंगे और यदि पुस्तक प्रकाशित कराना चाहते हैं तो अवश्य ही पुस्तक प्रकाशित यहाँ कम समय में किया जाएगा और आप लोग प्रसन्न होंगे, जन कल्याण करेंगे और उससे आत्मिक सुख मुझको प्राप्त होगा। सभी प्रकार की सुख सुविधाओं आप लोगों को बनी हुई रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।